जय हिंद। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो बात ये करेंगे कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 kg है और उसका अगर भार निकालना हो तो कितना होगा, कैसे निकलता है, इस पर बात करने वाले हैं। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं कि 30 kg है, ये आपका क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 30 kg है, तो उसका पृथ्वी पर भार क्या होगा ना। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। हल दिया है, पहले जो दिया रहता है उसे लिख लेते हैं। दिया है, बताइए वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 30 kg। वस्तु का द्रव्यमान, इसे एम से सूचित करते हैं। किसे, एम से लिखते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को कभी भी आप किससे लिखिएगा, एम से। ठीक है, इंग्लिश में इसका मास कहते हैं। क्या कहते हैं, मास। तो आ जाइए यहाँ पर 30 kg दिया है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान हो गया 30 kg, भार निकालना है तो भार इक्वल टू वाट, पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर भार क्या होगा। ठीक है, इसे W से लिखते हैं, वेट। क्लियर। तो फॉर्मूला एक होता है, क्या होता है फॉर्मूला, सूत्र से भार बराबर होता है, भार बराबर, बताइए क्या होता है, द्रव्यमान और गुने गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। आप लोग को पता होगा कि गुरुत्वीय त्वरण कौन है, पता है ना, यहाँ जान सकते हैं। इसे जी से सूचित करते हैं और इसका मान कितना होता है, 9.8। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान हो गया 30 kg, पृथ्वी पर भार हो गया, निकालना है तो इसके लिए फार्मूला क्या है, भार इक्वल टू द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इसे अगर संकेत में लिखे तो W इक्वल टू क्या होगा, M और हो जाएगा ये G। ठीक है, तो W इक्वल टू M हो गया आपका कितना, 30 kg और आपका गुरुत्वीय त्वरण हो गया 9.8। ठीक, अब यहाँ से हम गुना करेंगे ना, तो गुना चलिए कर लेते हैं। यहाँ 30 गुना करेंगे 9.8 से। ठीक है, तो देखिए 8 के 24 ना, 24 हो गया, 0 उसके बाद 9 तिया 27, 0 4 7 2 9 और 2 का 2, 200। अच्छा यहाँ देखिए पॉइंट 1 है ना, तो 1 लगा दीजिए यहाँ पर, तो कितना है यहाँ 294, यानी इस 294 न्यूटन हो गया। क्या हो गया, न्यूटन। 294 न्यूटन भार होगा, यानी किसी भी वस्तु का अगर द्रव्यमान कितना है, 30 kg है, ठीक है, तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा, 294 न्यूटन होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ताकि और समझ में आ जाए। चलिए, यहाँ 60 kg है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु कोई भी हो सकता है, मान लीजिए आप ही लोग का, क्या आप लोग का मान लीजिए 60 kg वजन है ना, अगर हम पृथ्वी पर निकालना चाहें कि उसका भार कितना होगा तो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये देखिए 60 kg है, तो लिख सकते हैं कि दिया है, ये आप हमेशा लिखिएगा। ठीक है, दिया है, जो दिया है, दिया क्या है, द्रव्यमान, यानी M बराबर हो गया आपका 60 kg, शॉर्ट लिख रहे हैं। उसके बाद आपको निकालना है, क्या निकालना है, भार निकालना है, भार निकालना है। फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, W इक्वल टू, ये आप लिखिए mg। तो आप देख सकते हैं कि M कितना हो गया है 60 और मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 9.8, क्योंकि G का मान ये फिक्स होता है। ठीक है, हाँ दूसरी जगह पर चेंज होगा, चांद पर चेंज हो जाएगा, अलग अलग ग्रहों पर जाइएगा तो इस G का मान क्या होता है, चेंज हो जाता है, लेकिन अगर पृथ्वी की बात करें तो 9.8। अब इसे गुना कीजिए तो कितना आ रहा है, गुना कीजिए तो 588 आ रहा है आपका। चलिए देख लेते हैं इतना आ रहा है कि नहीं। 0 8 छक 48 लिख दीजिए, फिर 9 0 हो जाएगा, 9 छक 54, जोड़ेंगे तो 0 8 हो गया, 8 4 4
8 और 5 पॉइंट है ना, तो 588। तो 588 न्यूटन इस प्रकार आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो 60 kg का है ना, और उसका अगर हम भार निकालना चाहें, ठीक है, तो कितना आएगा? 588 न्यूटन। ये न्यूटन किसका मात्रक है? भार का। भार कैसा ही मात्रक? न्यूटन। बल कैसा ही मात्रक? न्यूटन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूटन हो गया आपका। अच्छा, अब तीसरा देख लेते हैं, एक और उदाहरण, क्या, ताकि पूरी तरह हम लोग सीख जाए ना। चलिए, यहाँ मिटाते हैं ना, ऊपर से मिटा देते हैं क्या? जी का मान कितना होता है? 9.8। ये 3 नंबर क्वेश्चन कितना लिए थे? कितना केजी का था? 120 केजी था। 120 केजी निकालिए तो आप लोग, कितना आ रहा है? 120। हाँ, देखते हैं कितना फास्ट निकाल रहा है। तब तक हम बोर्ड साफ कर लेते हैं। एक 120 केजी का निकालिए। तो 3 नंबर सवाल था, दिया है वस्तु का द्रव्यमान, जिसको कहते हैं m। 120 केजी 1176 न्यूटन, यानी पूरा बोलिए। 1176 क्या बोल रहे हैं? 1176 बोलिए मतलब। तो एम हो गया आपका 120 केजी ना, और आप लोग क्या गया, कितना आया? तो यहाँ दिया है आपका जी का मान। जी का मान कितना होता है? 9.8। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, हाँ, गुरुत्वीय त्वरण है। निकालना है हमको W, यानी भार निकालना है ना, तो वेट निकालना है। आगे समझिए। तो सूत्र से फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, W = क्या होगा? mg। तो हो गया, m हो गया आपका 120 केजी गुने 9.8। तो गुना करने पर कितना आया है? 1176। हम भी थोड़ा गुना कर ले क्या, उतना आया है कि नहीं ना। 1176 120 गुना हो गया 9.8। तो 0 8 दूना 16, 8 एकम 8 और 1 9, 0 9 दूना 18, 9 एकम 9 और 1 10, 0 6 9 8 17 का 7, 1 हो गया। हाँ ठीक है, 11,776। अच्छा पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ बैठा दीजिएगा, तो यही ना हुआ 1176। 1176 ये आपका न्यूटन हो गया। ठीक है, इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अगर दिया हो तो उसका भार निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।